नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, आपको एक पुराने जमाने की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था। वो राजा के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक आश्रम था नदी के किनारे। एक आश्रम में गांव के बच्चों को वो पढ़ाते थे। ज्यादा समय आश्रम में ही बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी आए हुए थे और राजा जो था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि मेरी जो बेटी है विवाह के योग्य हो चुकी है और उसके लिए उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि लाइए मैं उसकी कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो गुरुजी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो जो राजकुमारी जो थी वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। वह कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा ही उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इस राजकुमारी की जिससे भी शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बन जाएगा और महाराजा है तो सम्राट बनेगा, और यदि वो सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहाँ भी ये राजकुमारी जाएगी उसका कुल का जो कल्याण है वो हो जाएगा। उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही जब उन्होंने यह सब देखा तो उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ इस राजकुमारी से और मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में ये विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी जो बच्ची है वो विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उस कुल का उजाला ही उजाला कर देगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह कर देंगे, उसका सीधा विवाह कर देते हैं, तो यह अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है। वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में उसके दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ ये बक्सा जिसके पास पहुँचेगा, जिसके भी शादी इससे होगी कन्या से, उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो सामान्य सा सामान्य क्यों ना हो। वो राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया था। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो, आपको इतना मान रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। उसकी बात को माना गया। एक बड़े बक्से में राजकुमारी को बैठाया गया। राजकुमारी की तो इच्छा नहीं थी, नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा उसमें जो है हीरे जवाहरात ज्वेलरी सब भर दी गई थी। इस तरफ गुरुजी दौड़ते हुए अपने आश्रम की तरफ पहुंचे और वहां के बच्चों को बोला कि एक बक्सा जाकर के आपको लाना है। बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ। एक काम आपको करना है, मेरा एक बक्सा बहता हुआ जो आ रहा है, उस बक्से को उठा करके लाना है और मेरे कक्ष में ला करके रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, मत खोलना।
बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी इच्छा। बच्चों के तो मजे ही मजे आ गए। पहुंचे नदी के किनारे, नहाने लग गए, इंतजार करने लगे कि बक्सा आ जाए बह करके। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था, अपने सिपाहियों के साथ में वह विश्राम कर रहा था। हाथ मुंह धो रहा था क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है नदी में। उसने अपने सिपाहियों से, सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर के उस बक्से को पकड़ के ले आए और जब उसे खोला तो उसमें से सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा कि देवी, आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी थी कि बक्सा खुल जाए, उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी है वह आप ही है। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियां तो थी, ज्वेलरी तो लाई थी, साथ में तालियां भी सैनिकों ने बजा दी, तो हो गया विवाह। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में तो सही नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी के किनारे जो बच्चे थे वह इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा, तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नजर पड़ी, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से बक्से को निकाला। बक्सा तो बड़ा भारी था। 15-20 जो बच्चे थे सब मिलकर के उसको उठाने लगे और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर के उसको छोड़ दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है उसमें होगी और शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी किए उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था उसने। उसी भालू को उसने उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही वह बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला तो परेशान हो रखा था। भालू तो अटैक करने लगा गुरुजी पर। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज आ रही थी गुरुजी की कि बचाओ बचाओ, लेकिन उनको पता था कि गुरुजी ने कहा था कि कितना भी चिल्लाओ दरवाजा मत खोलना। एक लड़का ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाजा, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, गुरुजी ने मना किया था ना। तो सारे बच्चे चुपचाप खड़े रहे। बाहरी ओर अंदर जो भालू था वह हमला करने लगा गुरुजी को। लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ममो इच्छा देवम नाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू बक्षतम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई थी। जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था, उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई। और एक गुरु को भालू खा गया, यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। दोस्तों, जीवन में जो होना है ना, वह होकर ही रहेगा। पहली बात तो यह कहानी सिखाती है और दूसरी बात यह सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाया करूं। और आपको थोड़ी सी भी यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।